आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, खुदावंद परमेश्वर को धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो जो परमेश्वर पिता ने हम सबों को संभाला है। प्रियो, मैं परमेश्वर पिता का और उसकी दया का जो हम पर है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। नीति वचन की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसका 17 पद यह से लिखा है, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन कच्चा ना हो। 18 पद, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दें। प्रियो, यहाँ पर नीति वचन उसका 24 अध्याय उसका 17 पद में परमेश्वर का वचन हमें ये बातें सिखाता है प्रियो कि जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना होना। कई बार हमारा शत्रु, कई बार हमारा विरोधी जब गिर जाता है या जब वो नष्ट हो जाता है या कुछ विपत्ति में पड़ जाता है, तब हम क्या हो जाते हैं प्रियो? आनंदित हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि यदि तुम्हारा मित्र या तुम्हारा शत्रु गिर जाए, उस समय तू आनंदित ना होना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अपने शत्रुओं से क्या करो? प्रेम करो और अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो। तो शत्रुओं के लिए प्रियो प्रार्थना करने की आवश्यकता है, उनसे प्रेम करने की आवश्यकता है। प्रभु का वचन यही सिखाता है, लिखा है, जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन आनंदित ना हो। कई बार हमारा शत्रु जब ठोकर खाते हैं, जब गिर जाते हैं, तब हम कई बार आनंदित होते हैं। हमको तो आनंदित होने बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं? 18 पद, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो। कौन सी बातों को देखकर परमेश्वर अप्रसन्न हो? आपका शत्रु गिर गया और ठोकर खाया और आपने आनंदित हो गया, आपने मगन हो गया। लेकिन इन बातों को देखकर यदि परमेश्वर अप्रसन्न हो गया है तो क्या करेगा? लिखा है आगे, और अपना क्रोध उस पर से क्या करे? हटा ले। अब देखिए, परमेश्वर अपना क्रोध उस व्यक्ति पर से हटा ले जो शत्रु है, जो गिर गया या जो ठोकर खाया। लेकिन वही परमेश्वर यदि अपना क्रोध आप पर यदि प्रकट करे तो फिर कैसा होगा? फिर उसका उल्टा होगा। उल्टा कैसा? जिस शत्रु को देखकर आपने हंसा, अब वही शत्रु देखकर आपको हंसेगा, क्योंकि अब जिस शत्रु को आप शत्रु समझ रहे थे, अब उसको परमेश्वर प्रेम करता है। और जिसको आप सोचते थे कि अब परमेश्वर मुझको प्रेम करता है, अब प्रभु आपको प्रेम न करके आप उनका शत्रु बन जाते हैं और परमेश्वर का क्रोध अब उस पर से हट जाता है और परमेश्वर का क्रोध आप पर आ जाता है। इसलिए भाई बहन, इस बातों को ध्यान दें। कभी किसी को तुच्छ ना समझे, कभी किसी को ठट्ठा में ना उड़ाए, कभी किसी का निंदा ना करें। बाइबल के वचन के अनुसार हमेशा अपने मन को सकारात्मक रखें, सकारात्मक सोचे, सकारात्मक विचार करें। आज की सुबह अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हम कहेंगे, परमेश्वर मुझे ऐसा बना दे प्रभु कि मैं दूसरों को देखकर प्रभु कभी ठट्ठों में प्रभु ना उड़ाऊं। हो सकता है आप यदि दूसरों को देखकर ठट्ठों में उड़ाते हैं, दूसरों के जीवन को, दूसरे के परिवार को, दूसरे के घर को, दूसरे के नौकरी को, दूसरे के कई वस्तुओं को आप देखकर यदि निंदा उड़ाते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ भी ऐसा कर सकता है। इसलिए कभी किसी का निंदा या अपमान ना करें। खुदावंत इस वचन के अनुसार सारे भाई बहनों पर, माता पिताओं पर, बच्चों पर आपके आशीर्वाद हो प्रभु। आपके लोगों को और भी आशीष दे। प्रार्थना में प्रभु आप में आगे बढ़ा प्रभु जी, उनके जीवन पर आपके आशीर्वाद होने में सहायता करें। आज के दिन संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु। जहाँ भी जाएंगे, जाने आने में सहायता कर। परमेश्वर पिता हर कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने ऐसे ही कर दिया है। यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे।
आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।